तो हे गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। अब मैं बात करने वाला हूँ मूवी आई वांट टू टॉक के बारे में। ये है उसका लॉन्ग रिव्यू बिना किसी स्पॉइलर के। सॉरी, इसमें स्पॉइलर फील्ड होंगे। अगर बिना स्पॉइलर के देखना है, मैं शॉर्ट्स पे बिना स्पॉइलर रिव्यू डालता हूँ, तो वहाँ जाओ, वहाँ देखो। तो बिना किसी की तरीके से करते स्टार्ट। तो आई वांट टू टॉक मूवी की कहानी है अर्जुन के बारे में, जो मार्केटिंग एजेंसी में काम करता है और वो अपने काम को लेके बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और बहुत ही अच्छी तरह से फॉलोअप करता है। बट मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि उसकी एक मैरिज है और उस मैरिज में उसको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं और वो डिवोर्स ले लेता है अपनी वाइफ से और अपनी बेबी को भी लिमिटेड टाइम पीरियड देता है अपने काम को प्रायोरिटाइज करते हुए। तो यहाँ पे मैं एक बात कहूँगा, किसी ने बहुत खूब ही कहा है कि अक्सर बड़े कुछ गलती कर बैठते हैं जिसका इंसान हमें बच्चों को भुगतना पड़ता है। तो ये एक रियल वर्ल्ड की कहानी कह सकते हैं आप, क्योंकि मूवी के एंडिंग में आपको देखने को मिलेंगे इसके रियल बेस कैरेक्टर। और मैं लिटरली अभी इतना बताऊँ, अभिषेक बच्चन ने बहुत ही अच्छा काम किया। और मैंने अभी मेरे फेवरेट क्रिएटर हैं शान पराशर, उनकी वीडियो देखी थी और उन्होंने बोला था कि इस मूवी को थिएटर में इतने आई बॉल्स नहीं मिलेंगे, और मेरे साथ यहाँ ऐसा ही हुआ था। और मेरी लोकेलिटी में तो ये लगी भी नहीं थी, जो मेरे यहाँ पास का थिएटर है उसमें नहीं लगी थी। फिर मैं यहाँ से अपना 19 किलोमीटर दूर जाता हूँ PVR में, उन्होंने एक शो लगाया था और उसको कैंसिल नहीं किया था, तो थैंक्स टू देम। और मैंने वो मूवी देखी, अकेले देखी और बिना इंटरवल के देखी, क्योंकि एक पर्सन था मैं, तो मैंने उनसे डिमांड किया था कि भाई मैं खाता तो कुछ नहीं हूँ, तुम कंटिन्यू कर सकते हो। तो उन्होंने कंटिन्यू रखी और मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, तो थैंक्स टू देम। तो बात करते हैं अब स्टोरी के बारे में। तो स्टोरी ये अर्जुन की है जो अपनी मैरिज को नहीं संभाल पाता, बट अपने डॉटर और फादर के रिलेशन को संभालने के लिए वो टाइम देता है। और वो टाइम देने के अनुसार आगे चीज़ें चलती रहती है, बट बीच में ऐसा होता है कि वो फेंट होकर गिरता है और हमें पता लगता है कि उसको कैंसर है और उसको कैंसर की वजह से इंटरनल बॉडी पार्ट्स निकालने पड़ रहे हैं कुछ कुछ करके। और यही प्रोसेस चलता रहता है दर बदर। और उसकी जो जॉब है वो जाती है, उसको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। और इसी कैरेक्टर के बीच में हमें जॉनी लीवर सर का कैरेक्टर जॉनी भी देखने को मिलता है। बहुत ही उम्दा काम किया है। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, ये मूवी OTT पे आएगी तो फटेगी। और अगर आपके वहाँ पर ये अभी भी लगी हुई है तो प्लीज़, इट्स माई रिक्वेस्ट, जाकर देखो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी मूवी है। तो प्रोग्रेसिंग ऑन विद द स्टोरी, ये सुसाइड करने का ट्राई करता है और इसकी सुसाइड को रोकती है इसके केयर टेकिंग नर्स। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, जब ये चीज़ होती है मैं रो दिया था, मैं बहुत बुरी तरह से रो दिया था, क्योंकि मेरे लिए ऐसे इमोशनल मोमेंट्स को विटनेस करना और देखना और एक ऑब्जर्व करना, एक अपने उससे कनेक्ट करना बहुत ही सीरियस हो जाता है, क्योंकि मैंने ऐसी चीज़ें देखी हैं, फील करी हैं। और मैं बात करूँ अब इसके आगे के स्टेप्स के बारे में, तो मूवी आगे दिखाती है कि वो कैसे ओवरकम करता है और भगवान उसको प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम दिए जा रहा है और वो उस प्रॉब्लम से जीते हुए निकलता है। यानी कि उसकी सर्जरीज आगे भी कंटिन्यू होते हैं, बीच में उसकी वॉइस जाने लगती है, वो चीज़ चलती है। फिर उसके बाद होता ही है कि वो चीज़ ऐसे आगे प्रोग्रेस करते हुए हमें पता लगता है। और अब मैं बात करता हूँ इस मूवी के कुछ फ्लॉज के बारे में। तो फ्लॉज ये रहते हैं कि भाई, इनका हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ये लोग डिस्कवर कर सकते थे, इन्होंने उस बारे में बिल्कुल बात नहीं की है। और मदर डॉटर का भी दिखा सकते थे, उसमें भी कोई बात नहीं की है। हाँ, बट ये है कि हमें जो डॉटर का कैरेक्टर प्ले करती हैं उनसे सुनने को मिलता है कि वो अपनी मदर की तरह हैं, बिल्कुल मेंशन ज़रूर मिले हैं। बट जो मूवी है इसके बीच में कुछ स्पेसिस हैं जहाँ पे आपको लो फील लगेगी, तो आप वहाँ पे ये चीज़ें ऐड करके इसको ऊपर कर सकते थे। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये चीज़ आपको हर एक दूसरे घर में देखने को मिलेगी इंडियन फैमिली में, कि अपने चिल्ड्रन के साथ अपने पेरेंट्स की कॉन्सिक्वेंसेस या कुछ नोक झोंक अनबन जो चलती रहती है। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर मैं बोलूँ तो ये बहुत ही अच्छी स्टोरी क्राफ्ट की गई है। इसमें बच्चे का ट्रॉमा दिखाया गया है कि वो 2 घर में बट गया है, 2 ब्रशेज़ हो गए हैं उसके, 2 बैग्स हो गए हैं और 2 शूज़ हो गए हैं। जो लोग मेरा ये पर्सपेक्टिव समझ जाएंगे तो वो ही समझ जाएंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं फुल्ली रिकमेंड करूँगा ये मूवी। और जाने से पहले मैं इतना कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें हमारी मर्ज़ी से हों, और ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जिएं, पर जब जितनी मिले उतनी खुल के जिएं, क्योंकि वी नेवर नो कि हम अपनी फैमिली के साथ कितना टाइम बिता पाएंगे।
तो या इट्स मी साइनिंग ऑफ। एंड जाने से पहले मूवी फुल्ली रिकमेंडेड है, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।